नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं और अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मुझसे इस कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो आप अपने जन्म का विवरण यानी कि आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आप अपने जन्म की तिथि, आप अपने जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। आपकी डिटेल्स देने के बाद में 3 से 4 हफ्ते का वक्त आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन होने में इस कार्यक्रम में लग जाता है। साथ ही साथ बहुत लोगों को लग रहा है कि जो बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का कार्यक्रम है वो भी निःशुल्क है, तो वो निःशुल्क नहीं होता, वो सशुल्क होता है। और बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के लिए बारे में भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो बिना विलंब किए हम अपना निःशुल्क कार्यक्रम जो कि आज कार्यक्रम नंबर 41 है 41, इसको हम शुरू करते हैं। और जन्म कुंडली जो हम आज देखने जा रहे हैं ये 308वीं जन्म कुंडली है और ये है नृत्य गोपाल शर्मा जी की। तो नृत्य गोपाल जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ आपने बताया है 8 नवंबर 1996। जन्म का समय दिया हुआ है आपने दोपहर के 2:05। वृंदावन उत्तर प्रदेश। ये कुंभ लग्न की कुंडली है, राशि आपकी कन्या बनती है। और क्या प्रश्न आपने किया है देख लेते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ, यूपीएससी कब तक क्लियर होगा, करियर को लेके कभी परेशान हूँ, फाइनेंशियल प्रेशर है, प्राइवेट जॉब में भी दिक्कत आ रही है और मांगलिक हूँ या नहीं। तो मांगलिक है या नहीं, सप्तम में मंगल है तो जन्म लग्न से मांगलिक है और चंद्र कुंडली से देखें तो 12वें भाव में मंगल है, तो मांगलिक तो है आप। आपका जब भी विवाह हो जन्म कुंडली का मिलान करके विवाह होना चाहिए। तो ये हो गया। बाकी यूपीएससी आपने पूछा है, आपकी कुंडली में देखा जाए तो दशमपति जाकर के बैठे हैं मंगल सप्तम भाव में और सूर्य नीच राशि में, हालांकि नवमांश में वो उच्च के हैं तो ठीक है ये। और कंपटीशन भाव के अधिपति चंद्रमा कन्या राशि, तो मन तो नहीं लगता ना सर पढ़ाई में। चंद्रमा के साथ में राहु का होना और शनि की दृष्टि का पड़ना मन ही नहीं लगने देगा पढ़ाई में। और जब कंसंट्रेशन नहीं होगा, मन नहीं लगेगा, तो यूपीएससी जैसे एग्जाम का तो हम सोचना भी मुश्किल ही है ना कहीं ना कहीं। नवमांश में भी चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और जन्मांक में भी चंद्रमा पर शनि और केतु का प्रभाव है। चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हैं, आपकी राशि कन्या है, चंद्रमा शनि से दृष्ट है। वर्तमान समय में शनि की पनौती आपको चल रही है, अर्थात शनि आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं अभी। तो यूपीएससी तो देखिए मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी परेशानी है, मन ना लग पाने की दिक्कत है। सूर्य का नवमांश में उच्च का होना सरकारी क्षेत्र में सफलता को तो दर्शाता है, परंतु यूपीएससी की बात तो नहीं कही जा सकती। सामान्य अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो उस बात की संभावनाएं इस कुंडली में है, परंतु दिक्कत वहां भी क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है। और किसी भी तरह की सरकारी नौकरी में आप जाएंगे तो पढ़ना तो वहां पर होगा ही, कॉम्पिटिशन वैसे भी बहुत ज्यादा है। राहु में सूर्य का अंतर आएगा 26 मार्च 2022 के बाद से, जो कि लगभग 1 साल 11 महीने का होता है। तो 26 मार्च 2022 के बाद से 1 साल का समय है आपके पास। अगर आप उस समय प्रयत्न करते हैं तो संभावनाएं बन सकती हैं, परंतु दिक्कत है, मुश्किल है, परेशानी होगी, बहुत आसान नहीं है सरकारी नौकरी ले पाना। टीचिंग के क्षेत्र में प्रयास करें। टीचिंग के क्षेत्र में आपका प्रयास मुझे लगता है सरकारी क्षेत्र में टीचिंग की लाइन में अगर आप कोशिश करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फाइनेंशियल प्रेशर आपकी कुंडली में मुझे नहीं दिखता, यहाँ पे महाधनी योग मुझे है। तो अभी उम्र छोटी है, राहु की दशा है, बीतने दीजिए, धीरे धीरे कर करके समय जो है वो बढ़ेगा। तो फाइनेंशियल प्रेशर या फाइनेंशियल इश्यूज इस कुंडली में मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। व्ययपति जाकर के धन भाव में बैठे हैं, हालांकि वो लग्नेश हैं लेकिन व्ययेश भी हैं, तो धन का संचयन तो नहीं है इस कुंडली में, सेविंग्स नहीं हो पाएंगी। गलत जगह धन को खर्च करने से बचिए, वहां जाएंगे तो महाधनी योग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल करने की हैबिट आपको डालनी होगी। गलत जगह आपका खर्च ना हो, क्योंकि व्यय भाव पर राहु का प्रभाव भी क्लियर दिखाई पड़ रहा है। तो गलत खर्च ना हो ये चीज, तभी फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो कंट्रोल होगा। और प्राइवेट जॉब में दिक्कत का कारण यही है कि राहु की महादशा आपको चल रही है। तो राहु की महादशा, राहु अष्टम भाव में, साथ ही साथ पनौती चल रही है और चंद्रमा शनि से दृष्ट है, परेशानी का कारण ये बन रहा है। राहु में सूर्य आ रहे हैं, प्रयास अपना जारी रखिए। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में भी दिक्कत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए भी आप आगे बढ़ सकते हैं।
सबसे फर्स्ट एडवाइस तो यही रहेगी कि प्राइवेट सेक्टर में बने रहने का ही प्रयास करें, सरकारी में दिक्कत है। फिर भी अगर आपको सरकारी में जाना है तो टीचिंग के क्षेत्र में आप सरकारी का प्रयास कर सकते हो, आने वाला 1 साल आपके लिए है। लेकिन फरवरी 23 के बाद सरकारी के बारे में मत सोचिएगा, वो समय आपका व्यर्थ कराएगा, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत है सरकारी नौकरी होने में। कारण बस यही है, चंद्रमा का पीड़ित होना। और तीसरी चीज जो है आपकी, वो आपको अपने खर्च पर नियंत्रण रखना है, गलत खर्च नहीं होना चाहिए। और मेरी बात को अगर आप माने, क्योंकि सूर्य जिस राशि में नीच के हुए हैं वो तुला राशि है, और उस राशि के राशिपति शुक्र भी नीच के हैं, अर्थात यहाँ सूर्य कमजोर है। नवमांश में उच्च के जरूर दिख रहे हैं, परंतु षडबल में कमजोर, हम सूर्य को कमजोर ही मानेंगे। और हाँ, मेरी बात अगर मानिए तो दशांश या कुछ दान करने की आदत डालिए हर माह अपनी कमाई का, ताकि जो आपका पुण्य है, जो आपका भाग्य है, आपके शुक्र भी उससे ठीक हो और गलत जगह व्यय आपका ना हो। क्योंकि धन की 3 ही गति होती है ना, जिसमें से आपका दान ही है, तो आप दान करके उस गति को ठीक कर सकते हैं। तो दान करिए, दान करेंगे तो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसमें भी कमी आएगी। तो दान की तरफ आप ज़्यादा फोकस करिए। बाकी गणेश जी की आराधना, गणेश जी के मंत्रों का जाप, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप किया करिए रोज 3 माला। अगली जन्म कुंडली मेहर सोंगरा जी की है। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 9 मार्च 2001। समय बताया है जन्म का दोपहर के 3:07। जन्म स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। मेहर जी कर्क लग्न के हैं आप, राशि आपकी सिंह बनती है, लग्नपति धन भाव में जाके बैठे हुए हैं। प्रश्न है आपका, पिछली बार मैं अपनी प्लेस लिखना भूल गया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, मेरा सवाल ये था कि मेरी कुंडली में गवर्नमेंट एग्जाम के योग हैं, और हैं तो कब और किस फील्ड में मुझे ट्राई करना चाहिए। देखिए 2001 का जन्म है, ठीक समय पे आप एक प्रश्न कर रहे हैं। आपकी कुंडली में लग्नपति धन भाव में धनपति द्वारा दृष्ट हैं, और कंपटीशन भाव के अधिपति जाके लाभ भाव में गुरु बनते हैं, जो कि चंद्रमा के नक्षत्र में है, और चंद्रमा स्वयं लग्नेश है। दशम भाव की स्थिति को देखा जाए तो दशमपति मंगल पंचम भाव में बैठे हुए स्वग्रही हैं, बहुत बढ़िया है ये। और मंगल पर गुरु की दृष्टि का भी पढ़ना हो रहा है। शिक्षा भाव के अधिपति शिक्षा भाव में है, उच्च शिक्षा भाव के अधिपति लाभ भाव में है, और भाग्य भाव में उच्च के शुक्र हैं। कुंडली कर्क लगन की है। चंद्रमा की महादशा में बुध का अंतर, बुध इस कुंडली में तटस्थ होते हैं, 7वें भाव में बैठे हैं, ठीक है। और राशि आपकी सिंह, तो कोई बुरा वक्त नहीं है। देखिए क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शुक्र इस कुंडली में सबसे ज्यादा बलवान दिखाई पड़ते हैं, और बुध भी कहीं ना कहीं अंश बल में कमजोर है, शुक्र षडबल में बलवान है, और बुध भी नवमांश में उच्च के हैं। तो आपको बैंकिंग के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि समय भी बैंकिंग का आ रहा है, चंद्रमा में बुध। आशा करता हूं कि 2001 का जन्म है, ग्रेजुएशन हो गया होगा या फाइनल ईयर के लगभग ही आप होंगे। मेरी सलाह मानिए, बैंकिंग की तरफ प्रयास करिए। बैंकिंग आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया दिखता है, सरकारी नौकरी का भी योग है इस कुंडली में। सूर्य षडबल में जरूर, अंश बल में जरूर कमजोर, मृत अवस्था में है, हालांकि ठीक है उनका, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में होना, जो कि स्वयं भाग्येश है, बल उनको मिल रहा है। भाग्येश के नक्षत्र में सूर्य का संचरण, बल उनको मिल रहा है, और नवमांश में भी वो भाग्य भाव में है, और बुध की स्थिति आपकी कुंडली में मुझे अच्छी दिखती है। तो आप बैंकिंग की तरफ प्रयास करिए, बैंकिंग में आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। चंद्रमा पर किसी पापग्रह की दृष्टि नहीं है, केतु की दृष्टि है, सोचते बहुत ज्यादा होंगे, और चंद्रमा केमद्रोम से ग्रसित है, जो कि आपके स्वतः लग्नेश है। तो कंसंट्रेशन इशू, मन ना लग पाना, परेशानी आपके साथ भी है। हालांकि मंगल का बलाबल भी है, डिफेंस के क्षेत्र में भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, डिफेंस में जाना चाहें तो उसके लिए भी आपकी कुंडली में योग है। आप डिफेंस इंस्पेक्टर एसएससी लेवल के एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो, परंतु वर्तमान में करीब में मुझे बैंकिंग दिखती है, तो आप बैंकिंग के लिए प्रयासरत होइए। कुछ हद तक टीचिंग भी है, तो बैंकिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए, डिफेंस सेकंड प्रायोरिटी में होना चाहिए, और गुरु इत्यादि जो है वो थर्ड प्रायोरिटी अगर आपकी रहती है तो ये क्षेत्र है, इनकी तरफ प्रयास करिए और प्रयत्न अपना जारी रखिए। बिल्कुल इस कुंडली में सरकारी नौकरी लगने के योग हैं, और अगर आप प्रयत्न करें और सूर्य भगवान की आराधना करें तो आप ले सकते हैं। तो ये उपाय करिए और प्रयत्न अपना जारी रखिए। बिल्कुल इस कुंडली में मुझे संभावनाएं दिखती हैं कि आप सरकारी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अगली जन्म कुंडली उत्सव जी की है, उत्सव मंडलोई। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 24 फरवरी 1993, 24 फरवरी 1993। समय बताया है इन्होंने तो सुबह 10:30 से 12:35 दे दिया है। अब कुछ जिसमें तो लग्न बदल जाना चाहिए ना, 2 घंटे का समय हो गया, तो कुंडली कैसे देखी जाए।
मध्य प्रदेश, मंदसौर का जन्म है। मुझे करियर संबंधित जानकारी चाहिए कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, अगर नहीं तो किस तरह का बिजनेस करना चाहिए। देखिए आपका समय कंफर्म नहीं है। अगर मैं सुबह 11 बजे की भी लेके आपकी कुंडली को देखूं तो देखते हैं, मेष लग्न के हैं आप। अब अगर सामने होते तो हम इसको थोड़ा कंफर्म भी कर लेते, परंतु यहाँ तो नहीं हो पाएगा। आपका सबसे पहले तो टाइम का कंफ्यूजन, और जब तक टाइम का कंफ्यूजन रहेगा हम इस विषय में नहीं बोल पाएंगे ज़्यादा खुद की सरकारी के लिए प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर भी अब अगर आपकी चंद्र कुंडली को बना लेते हैं तो मीन राशि आपकी बनती है, और चंद्र कुंडली के आधार पर अगर हम देखें तो सूर्य 12वें जाएंगे और वृषभ लग्न होगी तो 10वें में जाएंगे। देखिए दिक्कत दिखता है ये जो जन्म कुंडली आपने दी है इसके हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मन का भटकाव है। 1993 का आपका जन्म है। अगर अभी मैं आपको प्रयास करने के लिए कहूं, क्योंकि मुझे लग्न नहीं पता, मेष लग्न होगा तो भी ठीक है, वृषभ होगा तो भी ठीक है, क्योंकि मेहनत वहां होती है, परंतु मन बहुत अशांत है। और आप पहले समय कंफर्म करिए, समय के कंफर्मेशन के बाद में ही आपके करियर के विषय में यहाँ पर कुछ बोला जा सकेगा। तो सबसे पहले समय कंफर्म हो, समय कंफर्म होने के बाद ही हम आपकी जन्म कुंडली पर आगे बातचीत कर पाएंगे। अगली जन्म कुंडली संजीव दास जी की है, क्योंकि इस विषय में मैं कुछ भी बोलूं वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास में कुंडली ठीक नहीं है ना। चंद्र कुंडली के आधार पर मैं कितना बताऊं आपको, पहले आपके लग्न की स्थिति तो देखनी ही होगी कि लग्न कैसी बन रही है। 6 मार्च 1988, रात के 11:14, गुवाहाटी असम। वृश्चिक लग्न के हैं संजीव जी आप, कन्या राशि है आपकी। वृश्चिक लग्न में दशम भाव में केतु 29 डिग्री और दशमेश सूर्य 2 डिग्री पंचम में है। दशम भाव में केतु 29 डिग्री तो ठीक है, लेकिन सूर्य जो आप बोल रहे हो ना 2 डिग्री पंचम में, 2 डिग्री पंचम में नहीं, सूर्य चतुर्थ में है 22 डिग्री पर। 6 मार्च 1988, रात के 11:14, गुवाहाटी असम। दशम भाव पर चंद्र, बुध और गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। जो आप बता रहे हैं ये स्थिति यहां नहीं बन रही सर। कन्या राशि है आपकी, लग्न आपका वृश्चिक है, दशम में केतु बस है, यही बैठ रहा है। बाकी ये चंद्र, बुध और गुरु की कोई दृष्टि यहां पर नहीं है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा की दृष्टि पड़ नहीं सकती, बुध की दृष्टि नहीं पड़ेगी, तो गुरु की दृष्टि है। दशम भाव को लग्न बनाकर देखें तो पंचम में मंगल और शनि आते हैं, ठीक है, ये तो ठीक है। अभी कपड़े का व्यवसाय करना हूं, साथ ही साथ 7 साल से सिविल सर्विस की परीक्षा दे रहा हूं, क्या सफलता की संभावना है। जब डिटेल्स दी थी तो गृह स्थिति नहीं बतानी थी, गृह स्थिति आधी तो गलत लिखी है आपने। कपड़े का व्यवसाय आप कर रहे हैं और 7 साल से सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं दे रहे हैं। इस कुंडली में अगर देखें तो दशम भाव में केतु का होना और कन्या राशि आपकी कारण था कि नहीं मिल पा रही थी नौकरी, पनौती चल रही थी, चंद्रमा शनि से दृष्ट थे। द्वितीय भाव में शनि मंगल बैठे, अपनी आंखों का ध्यान रखिए, चोट चपेट दुर्घटना की संभावनाएं हैं। और व्यापार भाव के अधिपति शुक्र हैं, जाकर के षष्ठ में बैठे हुए हैं, शुक्र षष्ठ में ठीक है। नवमांश में शुक्र दशम में बैठे हुए हैं और षडबल में भी शुक्र बलवान है। कपड़ों का ही व्यवसाय करिए और किसी बारे में मत सोचिए, इसी व्यवसाय को अपने कंटिन्यू करिए। सूर्य पर शनि की दृष्टि, सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत है। हालांकि नवमांश में सूर्य उच्च के पड़ रहे हैं जो कि प्लस पॉइंट है, लेकिन फिर भी 1988 का आपका जन्म है, 88 का आपका जन्म है। कपड़ों का व्यवसाय आप कर ही रहे हैं, 7 साल से आपने तैयारी करके देख ली, तो मैं समझता हूं कि अब आप गुरु की दशा है और मेनली अक्टूबर 2022 तक चाहें तो प्रयत्न करिए, नहीं तो कपड़े के व्यवसाय में ही आप रहिए। कपड़ों का व्यवसाय ही इस कुंडली में ठीक है, और अगर आप वही करें तो वही मुझे ज़्यादा बेहतर दिखता है। तो आपको किसी स्पेशल उपाय की भी आवश्यकता नहीं है, सूर्य को जल दिया करिए। और विष्णु भगवान के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का एक माला जाप करिए और कपड़ों के व्यवसाय में ही बने रहिए। स्त्रियों का सम्मान करना जरूरी है आपके लिए, तो ये किया करिए। अगली जन्म कुंडली राधा जी की है, तो राधा जी की कुंडली ले लेते हैं। जन्म तिथि हमने बताई है 12 नवंबर 1998, 12 नवंबर 1998, 7:15 PM। जन्म स्थान है पुणे, महाराष्ट्र। वृषभ लग्न की हैं आप, राशि आपकी बन जाती है सिंह। नौकरी सरकारी लगेगी या बिजनेस कौन सा करें? वृषभ लग्न की हैं आप, और देखा जाए तो सूर्य नीच राशि में 25 अंश पर बैठे हुए हैं जो कि मृत अवस्था है। नवमांश में भी सूर्य शनि और राहु के साथ हैं।
सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना, सरकारी नौकरी की तरफ तो मत जाइए, दशमपति 12वें हैं। व्यापारेश जाकर के चतुर्थ में है और व्यापार भाव में बुध का होना, 18 अंश पर बुध बैठे ज्येष्ठा नक्षत्र में, खुद के नक्षत्र में, वृश्चिक राशि में, और उस भाव के अधिपति भी मंगल केंद्र में है। व्यापारेश पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। कुंडली वृषभ लग्न की है, शुक्र स्वग्रही है षष्ठ भाव में, परंतु मृत अवस्था में है। नवमांश में लग्न में है, ठीक है। आपने किया है या बिजनेस कौन सा करें? आप बिजनेस की तरफ ही बढ़ जाओ, अब आगे बिजनेस की तरफ ही बढ़ना, क्योंकि सूर्य में बुध आ गए हैं। अक्टूबर 2021 के बाद व्यापार की तरफ जाइए, व्यापार की तरफ जाना अच्छा है। सरकारी नौकरी में दिक्कत है। और रही बात कौन सा बिजनेस किया जाए, तो लग्न सूर्य और चंद्रमा में सूर्य का अंशबल सबसे ज्यादा है। चंद्रमा जाके बैठे हैं सूर्य के घर में, तो सूर्य से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, परंतु सूर्य नीच राशि में बैठे हैं, तो सूर्य को छोड़े अगर हम, तो शुक्र जाके बुध, तो बुध से संबंधित व्यापार आप करिए। बुध से संबंधित व्यापार, कंसल्टेंसी का व्यापार आप कर सकते हैं। शुक्र का व्यापार भी आप कर सकते हो, क्योंकि षडबल में ठीक ठाक है शुक्र। कॉस्मेटिक्स वगैरह का व्यापार अगर आप करें तो वो भी ठीक है। हालांकि बुध से संबंधित व्यापार करना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, जैसे कि कंसल्टेंसी हो गई, किसी तरह का फाइनेंस का काम हो जाए, जनरल स्टोर्स का काम आ जाए, तो बुध से संबंधित व्यापार आप देख लीजिएगा। एक वीडियो भी आने वाला है अभी, तो उसमें भी बता ही दूंगा मैं सभी ग्रहों से संबंधित व्यापार क्या है। बुध से संबंधित व्यापार और शुक्र से संबंधित व्यापार भी, जैसे कि कॉस्मेटिक्स इत्यादि का व्यापार, और हमारा श्रृंगार प्रसाधन का जो सामान होता है उसका व्यापार आप कर सकते हैं। जनरल स्टोर्स का काम आपके लिए ठीक है। आपके एजुकेशन के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, बुध से संबंधित बहुत से कार्य इस कुंडली में है, तो वो आप कर सकते हैं। गणेश जी की आराधना करिए। और सिंह राशि है आपकी, तो कोई बुरा वक्त तो अभी नहीं है, परंतु गणेश जी की आराधना, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र गंग गणपतये नमः का नित्य 3 माला जाप करिए। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और मेरे कार्यक्रम में देख रहे हैं आप, सूर्य को जल्द देख ही रहे होंगे। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली लेकर के आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन यहाँ पर हुआ, वो सभी संतुष्ट होंगे। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, और अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मुझसे इस कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं, तो आप अपनी डिटेल्स, यानी कि आप अपने जन्म का विवरण किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जन्म के विवरण में आपको अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान लिखना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः एक नया वीडियो लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।